वेलकम टू मीमांसा एकेडमी 2047 2047 तक स्वर्णिम भारत बनने में कुपोषण एक बाधक साधक होगा। कैसे वो समझते हैं। ध्यान रखना, आप सभी जानते हैं कि पीपीपी परचेसिंग पावर पेरिटी के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही भारत की जो जीडीपी है उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में कुपोषण जैसी समस्या जो है उस पे नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सक रहा है, यानी कि उसे काबू पाने के लिए भारत की जो स्पीड है वो काफी स्लो है। और यही चीज है कि आने वाले 2047 में जब हम आजादी के 100वें साल में प्रवेश करेंगे, तब तब वो जो भारत का स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त होगा उसमें एक बाधा होगी, वो होगी कुपोषण की। कैसे वो समझते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी जो देश होता है उसका मेन उद्देश्य होता है अपने राज्य में, अपने देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु भारत के संविधान में कहां उल्लेखित है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। दूसरा आर्टिकल है 39। 39 आर्टिकल कहता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर मिलेंगे। आर्टिकल आर्टिकल 43 आर्टिकल कहता है कि मजदूरों को जीवित मजदूरी और सभ्य जीवन स्तर मिल सकेगा। भारत जो है इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से भारत के जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण जनित जो नाटापन है, जो दुबलापन है, और एक होता है IMR। IMR का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर तब होती है जब कोई शिशु अपने पहले जन्मदिन तक पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, यानी कि 1 वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। यहाँ पर भारत जो है इन सभी आर्टिकल के माध्यम से और सामाजिक कल्याण के जो योजनाओं के माध्यम से इसमें नियंत्रण पाने के लिए ये जो IMR है इसे शून्य करने का प्रयास कर रहा है, नाटेपन को शून्य करने का प्रयास कर रहा है और दुबलेपन को शून्य करने का प्रयास कर रहा है। अगर आप जानते हो तो ये समझ चुके होंगे कि अगर भारत में कुपोषण है वर्तमान में, तो यहाँ पे बोला गया है कि 2047 में जो स्वर्णिम भारत होगा उसमें कुपोषण एक बाधक के रूप में हमें दिखेगा। ऐसा क्यों बोला है? अगर वर्तमान में जो भारत के बच्चे हैं उनमें कुपोषण है, उनमें नाटापन है, उनमें दुबलापन है, तो सिंपल सी बात है वो एक अच्छा संसाधन नहीं बन पाएंगे। जब वो एक अच्छा संसाधन नहीं बन पाएंगे तो जो भारत है, भारत की जीडीपी है, उस पे वो ग्रोथ करने में असहाय होंगे। जब वो असहाय होंगे तो भारत जो है वो एक विकासशील राष्ट्र ही रह पाएगा, विकसित कंट्री नहीं बन पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा आज का बच्चा कुपोषित नहीं है, तो हमारा कल का भारत भी कुपोषित नहीं होगा। अगर आज का बच्चा कुपोषित है, नाटापन है, दुबलापन है, तो हमारा जो 2047 में भारत होगा वो स्वर्णिम भारत ना होकर एक कुपोषित भारत होगा। इसीलिए भारत देश जो है नाटापन, कुपोषण, दुबलापन और IMR को शून्य करने में लगा हुआ है। लेकिन इसके प्रयास के बावजूद भी जो भारत है ये इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अगर आप देखो WHO की परिभाषा के अनुसार कुपोषित बच्चे अगर बच भी गए तो उनका कॉग्निटिव संज्ञानात्मक ज्ञान आजीवन कमजोर रहेगा। यानी कि जो उनकी समझ है, उनकी सोच है, वो भी डेवलप नहीं हो पाती अगर वो बच्चा जिंदा ही बच जाए तो। अगर कुपोषित बच्चा जो है WHO के अनुसार अगर वो जिंदा बच भी गया है तो उसकी जो ग्रोथ है बहुत स्लो होगी, उसे समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए अगर बच्चे को समझने में दिक्कत होगी तो सिंपल सी बात है आने वाला जो भारत होगा वो
विश्व की जो तकनीकें है उसके साथ वो लीड नहीं कर पाएगा। और जो भारत में जो नाटापन है, ये सबसे चिंता का विषय है, जबकि जो दुबलापन है, ये कम करने में भी अपेक्षित तेजी नहीं मिल रही है। विगत 35 साल के आंकड़े बताते हैं कि आईएमआर कम करने में लगभग सभी सरकारें असफल रही है। यानी भारत में अब तक जितनी भी सरकारें रही है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर गठबंधन हो, ये सभी सरकारें जो है आईएमआर कम करने में असफल रही है। अगर हम बात करें 1991 में यह दर थी कितनी? 93 थी। हर 10 में से 1 बच्चे की मृत्यु हो जाया करती थी और जो घटकर 2000 में वो कितनी हो गई है? 2000 में हो गई है 70 हो गई है और 2010 में ये हो गई है 49 और ये जो 2020 में घटकर हो गई है 29.85 रह गई है और जो 2025 से कितनी हो चुकी है वो हो गई है 24.98 यानी कि 24.98 रह गई है 2025 में। अगर यही गति रही तो 2047 में स्वर्णिम भारत बनने में कुपोषण बाधक बन सकता है। यानी कि जब हम आज़ादी के 100वें साल में प्रवेश करेंगे, तब हम एक स्वर्णिम भारत बनाने में हम पीछे रह जाएँगे, क्योंकि जो कुपोषण है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी धीमी है इसमें नियंत्रण पाने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे पैदा होती है। पहली समस्या होती है स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदूर गाँव तक ना पहुँचना। जो स्वास्थ्य सुविधा है ये आज भी दूर जो गाँव है वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाती। दूसरा पॉइंट है संस्थागत डिलीवरी के दौरान और बाद में अपेक्षित स्तर पर केयर ना मिलना। तीसरा कारण है प्रसूता को पहले से बेहतर पोषण देने के लिए समुचित प्रोत्साहन देना अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। यही सब कारण है कि कुपोषण को खत्म करने की जो स्पीड है ये काफी स्लो है। अगर भारत को 2047 यानी कि आजादी के 100वें साल में स्वर्णिम भारत बनाना है तो इन्हीं सभी जो समस्याओं को सरकार को हल करना होगा, जन चेतना को बढ़ाना होगा और इसी प्रकार हम जब 2047 2047 में जब आज़ादी के 100वें साल में हम पहुंचेंगे, तब हम स्वर्णिम भारत का सपना देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये जो आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े आपको स्वास्थ्य संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में वहां पे काम आएंगे, तो प्लीज नोट डाउन। और जो मैंने 3 कारण बताए हैं कि भारत में कुपोषण इतने स्लो तरीके से खत्म क्यों हो रहा है, उसकी स्पीड तेज क्यों नहीं है, वो तीनों कारण आपके काम आएंगे मेंस में। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।